सिविल सेवा नियमावली वापस कर पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग लाभों की परिधि में लाने की मांग। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा तथा शिक्षक महासंघ के बैनर तले शास्त्री घाट वरुणा पुल कचहरी के पास धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय सरकार द्वारा 25 मार्च 2025 के लोकसभा में वित्त विधेयक के आड़ में सिविल सेवा नियमावली में संशोधन कर पेंशनरों में विभेद पैदा कर दिया गया है, जिससे 8वें वेतन आयोग लाभों का 1 जनवरी 2026 की पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले पेंशनरों को वंचित रखने का कुत्सित कार्यवाही की गई है। इससे सरकार मनसा साफ प्रकट होता है कि पेंशनर को वर्तमान सरकार भार समझती है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश में कहा था कि पेंशन एक अधिकार है, ये किसी की दया पर निर्भर नहीं है। यही पेंशनर अपने जीवन का बहुमूल्य समय देकर देश के विकास की दिशा देने का काम किया। अतएव धरने में ऐसे अधिनियम जो पेंशनरों में विभेद पैदा करता तथा उनके हितों पर कुठाराघात करता है, उसे वापस लेते हुए सभी पेंशनरों को वेतन आयोग के आने वाले संस्तुति व लाभों को लागू करने की मांग की गई। धरने पर बैठे हुए पेंशनरों ने प्रांतीय सरकार द्वारा पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई राहत का आदेश जारी न करना पेंशनरों को उपेक्षित रखा गया है। सरकार द्वारा कर्मचारी का महंगाई भत्ता पिछले पखवाड़े में जारी कर दिया गया, पर पेंशनरों को अभी तक वंचित रखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि कर्मचारी तथा पेंशन ये भेद कर अपना हित समझ रही है, जो एक कल्याणकारी व लोकहितकारी सरकार से ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। अतः धरने पर सरकार द्वारा महंगाई राहत का आदेश तत्काल जारी करने की मांग की गई। पेंशनरों के राशिकरण कम्यूटेशन की कटौती 10 वर्ष के बाद बंद करने की मांग की गई और कहा गया इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पेंशनरों को दिया गया है, जिससे विचाराधीन पेंशनरों की कटौती बंद तथा शेष लोगों की कटौती जारी रखा गया है। जो सरकार द्वारा पेंशनरों में विभेद पैदा किया जा रहा है, जो शर्मनाक है। कम्यूटेशन राशिकरण में ब्याज का प्राविधान नहीं है, तो सरकार द्वारा पेंशनरों से ब्याज जैसे कटौती क्यों किया जा रहा है, ये प्रश्न आज तक बना है। बैठक में मदन मोहन श्रीवास्तव, अशोक सिंह, सीताराम, श्याम धनी, अजय सिंह, शशिकांत श्रीवास्तव, विजय प्रताप सिंह, अखिलेश पांडेय, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, अजय सिंह, रमेश सिंह, गोपाल यादव, गुलाब सिंह, रामजी पांड्या आदि लोग मौजूद रहे। मैं अशोक सिंह, सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन जिला वाराणसी का जिला मंत्री हूँ। हमारे महोदय ने वार्ता की आपसे एक विषय पर। दूसरा विषय हमारा ये है कि अभी तक सरकार द्वारा डीआर जारी नहीं किया, जबकि बराबर रहा है कि कर्मचारियों का जो भी कार्यरत है उनका डीए जारी होने के तुरंत 1 दिन बाद डीआर जारी होता है। तो डीआर आज तक 15 दिन बाद 20 दिन हुआ, अब तक जारी नहीं हुआ। तो ये दशा पैदा कर, तो सरकार हमको बहुत उपेक्षित कर रही है। हम सरकार के अंग रहे हैं बराबर और सारे सेवा कार्य किए हैं, विकास कार्यों में बहुत भूमिका निभाए, लेकिन आज जैसे घरों में बुजुर्गों को निरपेक्ष छोड़ दिया जाता है, उसे छोड़ने का काम सरकार कर रही है। आने वाले दिनों में हमको अंदेशा है कि सरकार बिल्कुल उपेक्षित करके हमारा डीआर भी खत्म करने का प्रयास करेगी। तो इसलिए आज ये धरना कार्यक्रम में दोनों विषयों को रखते हुए किया गया है। आने वाले समय में जैसा होगा, यदि केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व का जैसा निर्देश होगा, उस क्रम में हम पूरा आंदोलन कार्रवाई करेंगे। सरकार इसमें भुलावा दे रही है, क्योंकि एनपीएस चल रहा था, फिर आपका यूपीएस चल रहा, पुराना पेंशन, फिर नया पेंशन, फिर एक प्राइवेट नया पेंशन आ गया, 3 पेंशन चल रहे हैं। इसमें एक चक्रमण ये हो गया है कि कौन सा पेंशन यूज किया प्रयोग किया जाए। बराबर मांग रहे हैं कर्मचारियों को पुराना पेंशन लागू किया जाए। इसमें हमारी पूरी सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा है। आने वाले समय में इतना मिल जाता है कि जो स्तर हम बनाए अपने कार्यकाल में, अपने सेवा काल में, वो जीवन स्तर हमारा बना रहता है। लेकिन यदि ये चीजें नहीं होंगी तो हमारा जीवन स्तर निश्चित गिरेगा और गरीबी रेखा से नीचे नहीं जा सकते। इसलिए हम बराबर चाहेंगे, इसमें हमारी मांग भी है, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। हमारे 5वीं मांग इसमें है, इसमें लिखा है पुरानी पेंशन भी बहाल किया जाए। ये सबको लेकर हम चल रहे हैं ताकि एक देश को नया बने, कर्मचारियों को उपेक्षा न करें। ये हमारा कहना सरकार से भी है, शासन से भी है कि यह जो आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। तो मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व एमएलसी, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पर पेंशनर्स और शिक्षक महासंघ के बैनर तले एक धरना दे रहे हैं। धरना इसलिए है कि सरकार एक नया बिल लाई है 2025, जिसमें पेंशन में कोई संशोधन, कोई कमीशन आएगा उसमें नहीं किया जाएगा। पहले यह था कि कोई भी पे कमीशन आता था उसमें पेंशनर्स का रिवाइज होता था,
पेंशन। लेकिन अब जो नई व्यवस्था सरकार ला दी है, इससे पेंशन रिवाइज नहीं होगा। ये स्थिति क्या होगी कि हमारा पेंशन फिक्स हो जाएगा, और जैसे एनपीएस की सुविधा चल रही है, सरकार उसे बहुत अच्छा समझ रही है, वही व्यवस्था हमारे यहाँ भी लागू हो जाएगी। यह सरकार की सोच है। सरकार, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि सरकार हम लोगों को पेंशन से भी वंचित रखने का पूरा प्रयास कर रही है। उसके विरोध में हम आज प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोगों को ज्ञापन प्रेषित करेंगे और आगे अपना कार्यक्रम निर्धारित होगा। हम विचार करेंगे, हमारे पदाधिकारियों की बैठक होगी, उस बैठक में हम निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। अब चुनाव के लिए अभी इसे क्या कहा जाए, लेकिन हम भी वही करेंगे जिससे हमारी आत्मरक्षा हो सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।